हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 6 वीडियोस इस चैनल पे डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईएलटीएस स्पीकिंग का जो पार्ट 3 होता है, उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर कर सकते हो। अभी जो पार्ट 3 होता है, उसमें 6 तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बट क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं उन सबके लिए एक-एक मेथड बनाऊँगा, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने एक ही मेथड बनाया है जिसको आप हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यूज़ कर सकते हो और इस मेथड को बोलते हैं सीएई मेथड। सीएई मेथड का मतलब क्या है कि कॉन्टेक्स्ट, आंसर और एग्ज़ाम्पल, ये 3 चीज़ें आपने बतानी है 3 लाइन में। पहली लाइन में कॉन्टेक्स्ट बताओगे, दूसरी में आंसर, तीसरी में एग्ज़ाम्पल। अब इन तीनों का क्या मतलब है? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को हम बोलते हैं संदर्भ। संदर्भ का क्या मतलब होता है कि पहले माहौल बनाना, एक आम बात करनी और उसके बाद कोई स्पेसिफिक आंसर देना। तो पहले हम एक आम बात करेंगे पहली लाइन में, एक जनरल स्टेटमेंट देंगे, फिर हम अपना आंसर देंगे और उसके बाद हम अपना एग्ज़ाम्पल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट मेक्स समवन ए गुड लीडर? अगर आपका ओपिनियन इस बात पे पूछा गया है, हालाँकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, बट अगर आपने सिंपल सा आंसर देना हो, तो आप क्या दे सकते हो? पहले हम कॉन्टेक्स्ट देंगे। कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि इन टुडेज़ वर्ल्ड वन हैज़ टू बी ए वेरी गुड लीडर टू बी सक्सेसफुल इन बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस की बात करें, तो एक इंसान को बहुत अच्छा लीडर बनना पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल। The two qualities that I feel that person should have are communication and motivation। ये 2 हमारी क्वालिटीज़ होगी कि कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए और मोटिवेशन करने की एबिलिटी उनमें होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में हम क्या बोल सकते हो? वन ऑफ द लीडर्स हू वाज़ एबल टू डू दिस वाज़ स्टीव जॉब्स, द फाउंडर ऑफ एप्पल। स्टीव जॉब्स एक ऐसा लीडर था जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ थी और उन्होंने एप्पल को सक्सेसफुल कर दिया इन क्वालिटीज़ की मदद से। सो ये जो मेथड है, ये सिर्फ़ ओपिनियन वाले क्वेश्चंस में नहीं, उसके अलावा कंपैरिज़न वाले क्वेश्चंस जिनमें हमें 2 चीज़ों का कंपैरिज़न करना होता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन, जहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में गेस करते हैं और अपना आंसर देते हैं। इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, जहाँ पे हमें किसी चीज़ के फ़ायदे, नुकसान, अच्छा-बुरा, ये सब इवैल्यूएट करके आंसर देना होता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कॉज़, इफ़ेक्ट वाले क्वेश्चंस, इन सभी तरह के क्वेश्चंस में आप सीएई मेथड का यूज़ कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने ये जानना है कि आईएलटीएस स्पीकिंग के टेस्ट से पहले कौन-सी ऐसी नॉन एकेडमिक प्रिपरेशन है जो आपको करनी चाहिए ताकि आपका आईएलटीएस का टेस्ट अच्छा हो, उसके लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दो।